एक सिरसब्ज़ो शादाब जंगल में एक हरन रहता था। यह जंगल बहुत खूबसूरत था, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हरन को अपने बड़े सींगों पर बहुत माना था। वह अक्सर अपने सींगों को देखकर फख्र महसूस करता था। वो समझता था कि ये हसींगा से खास बनाते हैं। जब भी वह पानी के करीब जाता, वह अपने एक्स को देखकर खुश होता। वह साफ पानी में अपना एक्स देखकर खुश होता। वह सोचता का हंस के सींगा से की खूबसूरती को और भय बढ़ा देते हैं। वह सोचता, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरे सींग मुझे सबसे मुनफरद बनाते हैं। वह अपने आप को देखकर बहुत खुश होता था और सोचता था कि हंस की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। हर न जंगल में बड़े फख्र से चलता था। उसके सेंसूर जिक्की रोशनी में चमकते थे और वह खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझता था। दूसरे जानवर भी उसके सींगों की तारीफ करते थे। वो सबास की खूबसूरती को सराहते थे और इसकी तारीफ करते थे। हर नक वो अपने सींगों पर बहुत नाज था। वो जंगल में खड़ा होकर अपने अर्द गिर्द देखता और फख्र महसूस करता। जब वो थक जाता तो किसी दरख्त के नीचे आराम करता और अपने सींगों को देखकर खुश होता। वो सोचता, घास की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। वो आसमान की तरफ देखता और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता, घास के पास इतने खूबसूरत सींग हैं। वह अपने सींगों को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था। एक दिन हरन एक साफ नदी पर आया। वो पानी पीने के लिए झुका। जैसे ही उसने अपना ईक्स देखा, इसकी नजर अपनी टांगों पर पड़ी। वो सोचने लगा, मेरी टांगें कितनी पतली और बदसूरत हैं। अचानक हरन को शिकारियों की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया और जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा। उसकी मजबूत टांगों ने उसे तेजी से जंगल में दौड़ाया, लेकिन उसके बड़े सींग शाखों में फंस गए। हरन ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की को आजाद हो जाए, लेकिन सींगों की खूबसूरती ने इसे जकड़ लिया था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन वह बेबस था। हरन ने अपने सींगों को झटकने की कोशिश की, लेकिन शाखें बहुत मजबूत थे। इसने अपने आप को परसकून करने की कोशिश की और सोचा कि शायद कोई और रास्ता हो, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था और शिकारी करीब आ रहे थे। हरन की सांसें तेज हो गईं और इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने एक आखिरी कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाकर, लेकिन सींगों ने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया। हरन ने अपनी किस्मत को कबूल कर ली और आंखें बंद कर ले। इसने सोचा कि शायद ये हास की खूबसूरती की कीमत थी। शिकारियों की आवाजें करीब आती गईं और हरन ने अपनी आखिरी सांस ली। इसकी कहानियां एक सबक बन गई कि कभी कभी खूबसूरती भैग जाल बन सकती है। हसाचार सच का सामना। हरन ने खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी करीब आते जा रहे थे। हरन को अपनी गलती का एहसास हुआ। हंसा 5 हमाकत की कीमत। वो गमगीन होकर सोचने लगा, काश मैंने अपनी जिंदगी में कुछ और फैसले किए होते। मेरे ये सींग जिन पर मुझे इतना गरूर था, मेरी मौत का सबब बन गए। वह अपने सींगों को देखकर सोचने लगा कि कैसे उनकी खूबसूरती ने इसे अंधा कर दिया था। शिकारियों ने हरन को पकड़ लिया। वह अपने आप को उनके जाल में फंसा हुआ पाया और असल में इसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह गलत चीजों पर तवज्जो दे रहा था। इसने अपनी ताकतवर रफ्तार को नजरअंदाज कर दिया था और सिर्फ अपने सींगों की खूबसूरती पर फर्क करता रहा। इसके गरूर ने इसकी आजादी छीन ली। अगर वह अपनी हकीकी सलाहियतों पर तवज्जो देता तो शायद वह आज आजाद होता। इसने सोचा कि इसे इसकी हिमाकत ने इसे इस हाल तक पहुंचाया। वह हनल महू को याद करने लगा जब वो आजाद था, जंगल में दौड़ता फिरता था और किसी की कीद में नहीं था। अब्बा से एहसास हुआ कि आजिज़िया और हकीकत पसंदी कितनी अहम है। अगर वह अपनी खूबसूरती के बजाय अपने बिबका पर तवज्जो देता तो शायद वह आज भी आजाद होता। वह गहरे ख्यालात में डूब गया और इसने अहद किया कि हागरा से दोबारा मौके मिला तो वह अपनी गलतियों से सीखेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। इसने जंगल की तरफ उम्मीद भरे नजरों से देखा और दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई कि शायद एक दिन वह दोबारा आजाद हो सकेगा। हंसा अक्ल की आगोश।
हरन की कहानी हमें एक कीमती सबक देती है। सच्ची खूबसूरती ताकत और अफादियत में है। हमें जाहिरी शक्ल पर धोखा नहीं देना चाहिए। अक्ल अपनी हकीकी कदर को समझने में है।